एक्साइज एंड टैक्सेशन विभाग का नया संसाधन भवन की इनॉग्रेशन हुई और हमने पिछले दिनों ये निर्णय लिया था कि टैक्सेशन और एक्साइज अलग अलग बिल्डिंग परिसर में होते हैं और उस कारण मॉनिटरिंग के अंदर भी निरंतर दिक्कत आती थी। कॉमन कॉम्प्लेक्स हम दोनों विभागों को लाने का काम करेंगे। इसमें सबसे प्राथमिक तौर पर हमने गुड़गांव को एक पूरे विशाल कॉम्प्लेक्स में लाने का काम किया, जहां जेईटीसीज भी बेंचेज हमने स्थापित करने का काम करा। उसके बाद दूसरा सोनीपत के अंदर इस्टेब्लिश हुआ और जल्द ही रेवाड़ी के अंदर भी हम संसाधन भवन इस्टेब्लिश करने में सफल रहेंगे। साथ में प्रदेश भर में और जितने ऐसे जिले हैं जहां टैक्सेशन को प्रॉपर दफ्तर अवेलेबल नहीं है, वहाँ पर HSVP के अवेलेबल इंस्टीट्यूशनल साइट्स को परचेज करेंगे और उनके अंदर संसाधन भवन बनाएंगे कि कॉमन प्रेमिसेस के अंदर GST की मॉनिटरिंग भी और एक्साइज की मॉनिटरिंग रेगुलरली रहे। लगभग अगर मैं बात करूं तो सोनीपत जिले का इस साल का टैक्स इनटेक जो है वो 3180 करोड़ के लगभग है और अपने आप में 3180 करोड़ सोनीपत जैसे जिले के 15% वृद्धि का पार्ट है। प्रदेश के अंदर पिछले वित्त वर्ष में देश में सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट देखने को मिली है, जो कि 22% की है और ये रेगुलर मॉनिटरिंग के कारण लीकेजेस और सीपेजेस को रोक कर हम अचीव कर पाए। और हमारा टारगेट है कि आज जहां हम 33,000 करोड़ के आंकड़े को छू चुके हैं, अगले वित्त वर्ष के अंदर क्योंकि अब शुरू हुआ है, हम इसको 40,000 करोड़ तक पहुँचाने में कामयाब रहेंगे। साथ में बहुत लंबी मांग थी कि खरखोदा का एक एक्सप्रेसवे ने तो बाईपास बना दिया, मगर आज भी हेवी लोड होने की वजह से रोड इंफ्रास्ट्रक्चर निरंतर टूटता जा रहा है। और लगभग 7 करोड़ की लागत से खरखोदा के दोनों एंड्स के जो बाईपासेस हैं उनको हम रिवैम्प करेंगे कि हेवी ट्रैफिक को भी वो कैटर कर पाए और जिस तरीके से खरखोदा के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रही है, आम नागरिक को भी उसकी सुविधा मिल पाए और बाहर की बाहर साधन जाने से शहर के लोगों को फायदा मिले। चीज में राई में, गन्नौर में, सोनीपत में और खरखोदा में आज रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को रिवैम्प करने की नींव रखी गई है, जिसमें प्रायोरिटी 1 लिस्ट MLAs की, अधिकारियों की रखी गई, जिसमें रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव किया जाएगा। और साथ में एक लंबी मांग थी, गोहाना से निकलते ही गांव आता है बड़ौदा, बड़ौदा के अंदर जल्द रेस्ट हाउस का निर्माण पूरा कर दिया जाएगा। मैं मानता हूँ कि हमारे ऑफिसर्स ने बड़ा अच्छा काम किया। पिछले वित्त वर्ष में जहाँ टैक्स कलेक्शन के अंदर 33,000 करोड़ का आंकड़ा छुआ, वहीं एक्साइज के अधिकारियों ने भी मेहनत करके जो हमारा 9200 करोड़ का टारगेट था इस एक्साइज ईयर का, उसको 1000 करोड़ से पार कर 10,200 करोड़ रिकॉर्ड तोड़ एक्साइज रेवेन्यू की प्राप्ति करी। मैं डिपार्टमेंट के तमाम अधिकारियों को बधाई देता हूँ कि उनकी बेटर मॉनिटरिंग का आज नतीजा है कि प्रदेश के रेवेन्यू के अंदर बेहद वृद्धि हुई। और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आगामी वर्ष के अंदर हम और ज़्यादा टेक्नोलॉजी के सहयोग से और बेहतर तरीके से हमारी मॉनिटरिंग को भी और लोगों को भी मोटिवेट कर पाएंगे कि जो टैक्स ड्यू प्रदेश का बनता है, देश के GST सिस्टम का बनता है, वो रेगुलरली पे करते रहे, प्रदेश के लोगों की हिस्सेदारी देते हैं। सर, देश
हूँ, आप चाहते हो आपके आगे भी बोलूँ। उनकी दो मांगे थी। पहली कि उसकी इन्वेस्टिगेशन हो, एक कमेटी बनाएगी तो उससे सेटिस्फाइड नहीं थी। दूसरी कि पुलिस की कार्रवाई हो, 2 FIR पॉस्को एक्ट में भी और दूसरी धाराओं में भी दर्ज होगी। अब वो सुप्रीम कोर्ट गए, मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई भी इंस्टीट्यूशन नहीं। मैं तो ये मानता हूँ पुलिस इन्वेस्टिगेशन के अंदर वो सहयोग करे, अगर किसी की गलती है तो उसको बख्शा नहीं जाए। बोल देता हूँ कि जिसको मैं पहले दिन से नॉन सीरियस पॉलिटिशियन बोलता हूँ उसके सवाल का रिप्लाई करना जरूरी नहीं है, मगर मैं अभी आपको डाटा दे के हटाऊँ कि जहाँ हमारा 9200 करोड़ का टारगेट था 7800 करोड़ से, एक साल के अंदर हमारा एक्साइज रेवेन्यू 10,200 करोड़ है। सिंपल मैथमेटिक्स से जाके समझा दो कि 7800 करोड़ से 9200 करोड़ 1400 करोड़ की वृद्धि मानी थी, और 2400 करोड़ की वृद्धि अगर हमने कर दी तो हमने ईमानदारी से काम किया। किसी के आरोप लगाने से बेईमान नहीं बनता। वो तो मेरे नाम पे एयरपोर्ट की जमीन भी कह रहे थे विधानसभा में, मैंने तो फर्ज ला के दे दी कि आज़ादी से पहले की गवर्नमेंट लाइफ स्टॉक के नाम पे वो जमीन है। और आप लोगों ने क्या उनसे ये पूछा? आप लोगों ने तो सिर्फ जो बेवदी बात करेंगे आप जाके पूछ लो, उसका काम नहीं है। ये काम पुलिस प्रशासन का है। दिल्ली पुलिस ने केस रजिस्टर कर लिया है। जितना मेरी नॉलेज में है कि कल खिलाड़ियों को बयान देने के लिए बुलाया गया है, वो बयान दे देंगे। उसके बाद पुलिस क्या कार्रवाई करती है, क्योंकि मैटर अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है, मैं इससे ज़्यादा इस पर टिप्पणी नहीं कर पाऊँगा। और मैं एक चीज़ जरूर कहूँगा, अगर निर्दोष को फंसाया जाएगा वो गलत है और दोषी को छोड़ा जाएगा वो गलत। अगर कोई उसको सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। तो साजिश बोलता, तीनों खिलाड़ी हरियाणा प्रदेश के हैं, धरने पर बैठे हैं, उनकी बात को सरकार ने सुना, कमेटी बनाई, उनकी बात को सुनते हुए पुलिस FIR करे। अगर उससे भी ज़्यादा वो कोई चाहते हैं सरकार के आगे मांग रख सकते हैं। आज तो सुप्रीम कोर्ट गए। पहले मैं धन्यवाद करूंगा, आपने गेहूं की बात करी और इतना सनसनी तरीके से ये कहा कि लाखों टन मंडी के अंदर। इतिहास है, पिछले साल 41 लाख मीट्रिक टन गेहूं मंडियों में आया था और 15 मार्च तक उठान हुआ। आज 3 मार्च है, 3 मई तक 61 लाख टन, पिछले साल से 20 लाख टन ज़्यादा गेहूं हमारी मंडियों में आया। 80% गेहूं का उठान होके हमारे गोदाउन में या रेलवेज के माध्यम से दूसरे प्रदेशों में भेज दिया। उस 80% के अंदर से 92% का लगभग 9,000 करोड़ से ज़्यादा रुपया किसान के खाते में ट्रांसफर हो गया। सरसों की बात करें तो सरसों 100% एफएड के गोदाउन में पहुंच चुकी है और उसके 1300 करोड़ रुपया किसान के खाते में चले गए, जो कि 10,500 करोड़ से ज़्यादा है। अब फैक्चुअल बात यह है कि जो राम बरस रहा है वो दुष्यंत तो कुछ नहीं कर सकता। हर मंडी में व्यवस्था बनाई है कि वहाँ तिरपाल हो, वाटर लॉगिंग ना हो। 3 बार मैं रिव्यू कर चुका हूँ। परसों, कल और आज की बारिश में सिर्फ 13 ऐसी मंडियां हैं जहां पर ओवर रेनफॉल के कारण अगर नीचे से पानी घुस गया हो, जो ग्राउंड फ्लोर लेवल से ऊपर है, तो उसमें 1-1, 2-2 लेयर बैग्स की खराब हुई है। उसकी भी मॉनिटरिंग चल रही है। किसान का पैसा नहीं काटा जाएगा। कहीं खुले में किसी आड़ती की या हमारे अधिकारियों की कमी की वजह से कोई गेहूँ खराब हो रही है, उसको अगर वेयर हाउस का है तो वेयर हाउस मॉनिटर कर रहा है, एफएड का एफएड कर रहा है, FCI का है तो FCI कर रहा है, और फूड एंड सिविल सप्लाईज का है तो वो कर रहे हैं। किसान का लस्टर लॉस अगर हुआ था तो उसकी भरपाई सरकार कर रही है, और इस रेनफॉल से भी लस्टर लॉस होगा तो उसकी भरपाई भी सरकार करेगी। किसान अगर दाना छोड़ गया, उस चीज का किसान को चिंता करने की जरूरत नहीं। अगर उसका गेट पास बना है, दाना पूरा खरीदा जाएगा, पेमेंट पूरी होगी। एक चीज मेरे संज्ञान में आज सुबह आई कि लगभग 46,000 मीट्रिक टन
अनरजिस्टर्ड जो ई-नाम पोर्टल पर रजिस्टर कराया गया है वो गेहूं आया है। अभी सरकार नॉन मेरी फसल मेरा ब्यौरा रजिस्टर्ड किसानों का गेहूं नहीं खरीदी, मगर ई-नाम पे वेरीफाइड होगा, हरियाणा का होगा तो जरूर 15 तारीख से पहले उस पर भी फैसला कर फार्मर का, मेरा आइडिया है 65 से 67 लाख मैट्रिक टन गेहूं आएगा। सारा गेहूं खरीदेंगे और हर चीज का भुगतान फार्मर के लिए। 88 में एक मोर्चा चौधरी देवीलाल ने बनाया था और सबने त्यागा था, और जनता दल के नाम पे सारे एक होकर देश में चुनाव हुआ। जब तक वैसी सोच, वैसी एकता या वैसा विजन कोई नहीं लाएगा, मुझे नहीं लगता कि देश के अंदर कोई मोर्चा इस प्रकार का बन पाए। सर क्या बनेगा तो आने वाले भविष्य की बात है, उसका भी मुकाबला किया जाएगा।